राबड़ी देवी जो है बंगला खाली करने को तैयार नहीं है, उस पर खजाना है। सम्राट चौधरी को रिजल्ट देना है, परफॉर्मेंस दिखाना है केंद्र सरकार पे। राबड़ी देवी जब जबरन अड़ी हुई है और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो सरकार इससे थोड़े पीछे आने वाली है। बिहार में इस बीच बंगले को लेकर राजनीति चल रही है, जहां एक तरफ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है, वहीं दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। देखिए, गाजियाबाद में पार्टी को एंजॉय करने के बाद राबड़ी देवी जब पहली बार पटना पहुंची तो उन्होंने बंगले को लेकर बड़ा बयान दे दिया और अब बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार तेज हो चुका है। देखिए, अब नया बंगला उन्हें अलॉट कर दिया गया है और सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें बंगला जल्द से जल्द खाली करने को कहा गया है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट राकेश सर हैं। सर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखो, दरअसल ये बंगला की जो सियासत आज तेज हो गई है, तो राबड़ी देवी को 6 महीने पहले जो है वो आवास खाली करने का नोटिस वो भवन निर्माण विभाग की तरफ से दे दिया गया था। इसके बावजूद राबड़ी देवी जो है वो आवास खाली नहीं कर रही है और सरकार में जो मंत्री हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनको वो बंगला आवंटित कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमको रहने की कोई जगह नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब राबड़ी देवी सीधे पटना पहुंचती हैं और उसके बाद उनका बयान आता है कि मैं बंगला खाली नहीं करूंगी, आपको फोर्स भेजना है तो भेज दे, तो ये कहीं से भी ये सही नहीं है। इस तरह का अड़ियल रवैया जो है वो कहीं से सही नहीं है। बंगला जो है वो किसी भी परिस्थिति में खाली तो करना ही पड़ेगा। सरकार अगर वो खाली नहीं करती है तो उस बंगले को अनधिकृत घोषित करेगी, बलपूर्वक जो है वो बंगला खाली करवाया जाएगा। कल भी जो मामला हुआ वो यही था। राबड़ी देवी बोली कि बंगला मैं खाली नहीं करूंगी और कुछ देर बाद फोर्स जो है राबड़ी आवास पे पहुंच गई। फोर्स वहाँ पहुंची, एसडीपीओ थी अनु कुमारी, उन्होंने राबड़ी देवी से कहा, हाँ, बहुत उनको समझाया कि पूरी मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सब कुछ उनको जानकारी दी गई कि ये बंगला जो है किसी और को आवंटित किया जा चुका है और बंगला जो है आपको खाली करना पड़ेगा। और उसके बाद फोर्स जो है वहाँ से लौट आई। उसके बाद आज भी जो है इसको लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी चलती रही। रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट आया और काफ़ी जो है मामला जो है एक बंगले को लेकर 10 सर्कुलर आवास को लेकर जो सरकारी बंगला है उसको लेकर मामला जो है अभी काफ़ी सुर्खियों में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकार बता रहे हैं कि राबड़ी देवी को बंगला जो है वो हर हाल में खाली करना पड़ेगा। देखिए, एक सवाल रहेगा राकेश सर मेरा आपसे। कहा, देखिए, नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब वो दिल्ली से कामकाज कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने इस पूरी खबरों पर अपना जो बयान है वो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक भाईचारे युग का अंत है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव काफ़ी समय से इस बंगले में रह रहे हैं और नीतीश कुमार ने भी इस पद को छोड़ दिया, वो दिल्ली से कामकाज कर रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा है क्या? देखो, वो बंगला जब 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए, उसके बाद राबड़ी देवी को से मुख्यमंत्री आवास खाली करवाया गया और 10 सर्कुलर रोड जो है जो सरकारी बंगला है वो राबड़ी देवी को आवास आवंटित किया गया। और तब से राबड़ी देवी जो है वो परिवार के साथ लगभग 20 साल से अधिक हो गए। 20 साल से राबड़ी देवी जो है वो सरकारी आवास में रह रही है। और इस बीच जो है तरह तरह के आरोप जो है वो पहले भी चलते रहे हैं कि उस खजाना छिपा हुआ है, भाजपा वाले कहते रहे, इसलिए राबड़ी देवी जो है बंगला खाली करने को तैयार नहीं है, उस पर खजाना है। तो कई तरह की जो राजनीतिक जो बयानबाजी है वो चलती रही है। लेकिन इधर जो है जब से सरकार का गठन हो गया है और सारे मंत्रियों ने अपने कामकाज संभाल लिए हैं, उसके बाद से भवन निर्माण विभाग ने वो बंगला मंत्री को आवंटित कर दिया है। लेकिन राबड़ी देवी जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जहाँ तक एक भाईचारे वाली बात कही है ये तेज प्रताप यादव ने, तो ये ऐसा हो सकता है कि उनको सरकार चाहे तो उनको रहने दिया जाए। लेकिन जब ऑलरेडी उनको 39 हार्डिंग रोड जब आवंटित कर दिया गया है और ऐसे में राबड़ी देवी जब जबरन अड़ी हुई है और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो सरकार इससे थोड़े पीछे आने वाली है। सम्राट चौधरी थोड़े इससे बैक हो जाएंगे कि नहीं हम खाली नहीं कराएंगे। और सम्राट चौधरी कभी भी बैकफुट पे आने वाले नहीं है।
क्योंकि सम्राट चौधरी वो सीएम है जो ठान लेते हैं वो कर रहे हैं, और सम्राट चौधरी को रिजल्ट देना है, परफॉर्मेंस दिखाना है केंद्र सरकार को। और ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी जो है वो लगातार एक्शन में है, चाहे वो करप्शन का मामला हो, क्राइम का मामला हो। तुम देखा कि लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, जो रिसुसिल प्रकरण से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब पे कार्रवाई हो रही है, 2 IAS को निलंबित किया गया है। तो ऐसे में कहीं भी अपने आप को कमज़ोर दिखाना, एक कमज़ोर सीएम और जो ये दिखाना सम्राट चौधरी नहीं चाहेंगे। वो बंगला जो नियम संगत है वो नियम संगत कार्रवाई होगी, और बंगला जो है वो हर हाल में खाली करना पड़ेगा, और जो नया बंगला आवंटित किया गया है उसमें उनको जाना पड़ेगा। भवन निर्माण विभाग ने 15 दिन का नोटिस जो है वो दे दिया है। 15 दिन के नोटिस के बाद अगर खाली नहीं होता है बंगला तो फिर भवन निर्माण विभाग जो है वो आगे की कार्रवाई करेगा, बंगले को अनधिकृत घोषित करेगा, जो मैंने कहा ऐसा जानकार बता रहे हैं, और बंगले को जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसके तहत खाली कराया जाएगा। देखिए, बंगले की राजनीति के बीच जब राबड़ी देवी ने इस बयान को जारी किया तो उसके बाद सचिवालय SDPO अनु कुमारी जो है उनके आवास पर पहुंचती हैं और घंटों जो है राबड़ी देवी के साथ बातचीत होती है। और देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर सिर्फ पटना में सियासत नहीं चल रही है, जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपने रूटीन चेकअप को लेकर सिंगापुर अपनी बेटी के पास गए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को हर तरफ से घेरा है। उन्होंने सरकार को दबंग बताया है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आम जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए सरकार के द्वारा ये साजिश रची गई है, और किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के लोगों को परेशान करना है बिहार सरकार को अच्छी तरीके से पता है। जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपने रूटीन चेकअप के लिए अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पास गए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आवास की राजनीति एक और बार शुरू हो गई है। देखिए, देखना दिलचस्प होगा, सम्राट चौधरी ने भी इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया है। उनके सचिवालय SDPO जो है वो राबड़ी आवास के बाहर पहुंची हुई थी। 15 दिन का नोटिस पीरियड सर्व कर दिया गया है। 15 दिन के बाद अगर राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करती है तो जबरन जो है आवास को खाली कराया जाएगा, और वो दृश्य जो है वो देखने लायक होगा। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवार न्यूज़।